हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सामी एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। यानी हमें यहाँ पे कोई एपी नहीं दिया है और ना ही प्रथम पद और सार्वअंतर दिया है। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करना होगा, फिर उससे हम लोग क्वेश्चन को आराम से हल कर पाएंगे। दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक एपी है और उसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हम लोग जिस तरह से A1 को A2 को A+D, A3 को A+2D लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार A11 को A+10D लिख सकते हैं, है कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। तो A11 बराबर A+10D और बराबर 38, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर आगे दिया है कि 16वां पद 73 है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे A+15D। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ A+15D बराबर 73, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हुए हमें इस एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 2 बड़ा है और समीकरण 1 छोटा है, इसलिए हमें समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाना होगा। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग घटाएंगे। समीकरण 2 दिया है A+15D बराबर 73 और समीकरण 1 दिया है A+10D बराबर 38। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर। ठीक, घटाते हैं। जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पे घटा का चिन्ह होगा, यहाँ भी जोड़ का चिन्ह तो यहाँ भी घटा का चिन्ह होगा, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पर भी घटा का चिन्ह होगा। ओके, ए में ए घटाने पर कैंसिल हो जाएगा ये, 15D में 10D को घटाने पर 5D हो जाएगा और यहाँ पे 73 में 38 को घटाने पर 35 प्राप्त होगा। यहाँ पे 5 गुना D है तो D बराबर 35/5 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर गुना में है तो इस पर आने के बाद ये भागा में हो जाएगा। इसको हल करने पर हमें 5 7 35 यानी D का मान 7 प्राप्त होगा। अब D का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अगर इस D का मान को समीकरण 1 में रखते हैं या समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें A का मान भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, समीकरण 1 क्या दिया है? A+10D बराबर 38। तो समीकरण 1 लिखते हैं A+10D बराबर 38। A का मान ज्ञात करना है, जोड़ 10 गुना D का मान 7 बराबर 38। A जोड़ 10 7 70 बराबर 38। देखिए दोस्तों, इधर A उसके बाद 70 जो है प्लस में है इस बार में, तो 70 बराबर के इस पर आने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 38 70 इस पर प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 38 माइनस 70, तो A बराबर क्या हो जाएगा? -32। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे?
ए और डी यानी प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी दे दिया है हमें, तो हमें क्या करना है, हमें A31 ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला है ना कि उस AP का 31वां पद क्या होगा जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हम लोग तो प्रथम पद और सार्वधातुक डी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग A31वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, अब 31वां पद क्या करेंगे, A31 बराबर वाट, यही ना है। A31 के लिए सूत्र क्या होगा, A प्लस 30D, है कि नहीं, यही होगा। A का मान कितना दिया है, दिया तो नहीं था, हम लोग ज्ञात किए। A का मान -32, तो -32 जोड़ 30 गुना D का मान 7, ओके, -32 जोड़ 30 7 है 7 21 210। जब 210 में 32 को घटाते हैं तो 178 प्राप्त होता है। हमें कितना प्राप्त होता है, 178 प्राप्त होता है। यहाँ पे सवाल में पूछा था कि उस AP का 31वां पद क्या होगा जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो यहाँ हम लिखेंगे उस AP का 31वां पद 178 होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन ठीक तरह से समझ आया होगा, और इसी तरह क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए और मैथ में अपना बेहतरीन पकड़ बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।